एमएस वर्ड आता है लेकिन उसमें ऑफिस वर्क नहीं आता है। एक्चुअली ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि आप जैसे हजारों लाखों लोग रोज यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को एक फर्ज समझकर सर्टिफिकेट लेने के लिए कहीं से कोर्स तो ज्वाइन कर लिया और वहां पर उन्हें एमएस वर्ड के सारे ऑप्शंस भी बताए गए, लेकिन एक्चुअली कब किस ऑप्शन को कहां पर और कैसे यूज करना है ये उन्हें नहीं बताया गया। अब जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, तब जब इंटरव्यूअर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तब उन्हें वो आता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा जो उसके ऑफिस में काम होता है। मेरे पास रोज सैकड़ों ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम मैंने वर्ड सीखा, एक्सेल सीखा, पावर पॉइंट सीखा, लेकिन मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है। ये सब सीखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ये डजंट मैटर कि आपको 2000 की जॉब मिल रही है, कि आपको 20,000 की मिल रही है, कि आपको 1 लाख की मिल रही है, लेकिन आपको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने वो सब नहीं सीखा जो एक ऑफिस में काम करना चाहिए। आपने अपना टाइम बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं किया है और आपने कभी उसको फाइंड आउट करने की कोशिश भी नहीं की कि कमी कहां पर रह रही है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक्सेल में ऑफिस वर्क कैसे किया जाता है, मतलब ऑफिस में क्या क्या काम करना होता है एक्सेल में, उस पर मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया था। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमएस वर्ड में ऑफिस वर्क क्या, कैसे और कब कहां होता है, और एमएस वर्ड के वो सारे इंपॉर्टेंट टूल जो एक ऑफिस में यूज किए जाते हैं, जिसमें बेसिक्स है, जैसे एमएस वर्ड में टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, उसमें लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को कैसे मैनेज करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और मार्जिन कैसे सेट करते हैं, हेडर फुटर कैसे अप्लाई करते हैं, वाटर मार्क कैसे लगाते हैं, पेज में बॉर्डर, स्पेलिंग ग्रामर अगर चेक करना है तो वो कैसे करेंगे, जैसे सारी ही चीजें मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको भी एमएस वर्ड में ऑफिस वर्क करना नहीं आता या फिर ढेर सारे डाउट्स हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे। फर्दर नहीं डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए हमारे सामने है एमएस वर्ड सिंपल। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने स्क्रॉल अप किया तो ये जूम हो गया, जो कि मैक्सिमम 500% जूम होता है। इधर आप स्टेटस बार से भी इसे जूम कर सकते हो, मैं इसलिए जूम कर रही हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ से आ रहा है। अगर मैं कहीं ऊपर क्लिक करने की कोशिश करूं तो नहीं होगा, बल्कि ऊपर क्लिक करने से हेडर फुटर जरूर ओपन हो जाएगा डबल क्लिक करने से। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी आपको मैं बताऊंगी। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज कृतिका, ये मैंने लिखा, एंटर किया। चलो यहाँ पर हम एक रैंडम पैराग्राफ भी इंसर्ट करा लेते हैं जो कि इक्वल रैंड से इंसर्ट होता है, आपको समझाने के लिए। इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, जिससे हमें यहाँ पर रैंडम टेक्स्ट मिल जाता है और हमें बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ्स मिलते हैं जो कि 3-3 लाइंस के होते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी ले सकते हो। आप रैंड जब लगा रहे हो तो आप उसके अंदर मेंशन भी कर सकते हो कि आपको कितने पैराग्राफ और कितनी कितनी लाइन के चाहिए। चलो कैसे करना है वो आपको इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन करना है, कितने पैराग्राफ चाहिए और कितनी लाइन के चाहिए देके आप एंटर कर दो, आपको उतना पैराग्राफ उतनी ही लाइन का मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये तो कर लिया, हेलो दिस इज कृतिका लिख लिया, ठीक है। सपोज दैट कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर कोई सीवी वगैरह या कोई लेटर वगैरह बनाने चलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टू, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर कोई भी एक नाम मेंशन कर दिया XYZ सर, ठीक। हमने यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया, मोबाइल नंबर, ये हमने उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दिया, हमने यहाँ पर उनका ये ईमेल दे दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया xyz@gmail.com, एंटर किया। यहाँ पर मैंने उनका एड्रेस दे दिया, ठीक है, B12 कुछ भी दे दो आप यहाँ पर, और न्यू अशोक नगर, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया दिल्ली, ठीक। इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर पिन कोड है आप पिन कोड मेंशन कर सकते। सबसे ऊपर मुझे यहाँ पर लिखना था लेटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेटर। कुछ भी आपको लिखना हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। और मैंने यहाँ से अपना ये स्टार्ट कर दिया, हमें जो भी यहाँ पर अपना कंटेंट लिखना था मैंने यहाँ पर सर लिख के उस वो कंटेंट को मैंने यहाँ पर अपना स्टार्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से लेटर हमारा बन के तैयार होता है। अब देखो क्या है, सबसे पहले मुझे इस लेटर को सेंटर में लाना है, तो इस मैंने लेटर के अंदर कहीं भी कर्सर रखा है, सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने सेंटर अलाइनमेंट लगाया जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। इसका मुझे साइज बड़ा करना है तो मैंने इसका यहाँ से साइज बड़ा किया, जिसको आप कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी बढ़ा सकते हो। फिर इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना, तो मैंने यहाँ से इसका कोई भी फॉन्ट ले लिया, ये मैंने लेटर ले लिया है, ब्रिटानिक बोल्ड ले लिया, ठीक है। इसके पहले आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो। सपोज दैट आपको यहाँ पर ऑफर लेटर लिखना है तो आपने यहाँ पर ऑफर लेटर लिख दिया, ऑफर लेटर,
इतना लिख दिया। इसके बाद अब आपको ये चाहिए कि ये जो ऑफर लेटर है ना, ये हमें क्या करना है, इसके नीचे एक अंडरलाइन देनी है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है बस सिंपली, और आपको इसके नीचे एक अंडरलाइन दे देनी है। अंडरलाइन देने के लिए आपको कंट्रोल यू का यूज करना होता है सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट एरो की का भी यूज कर सकते हो, और आप शिफ्ट एरो कीज का भी यूज करके आप एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना तो हमने ये कर लिया। ठीक, इसके बाद हमने इसको बस सिंपली सेलेक्ट किया और हमने यहां से इसमें दे दी एक अंडरलाइन। अंडरलाइन देखो कंट्रोल यू से भी दे सकते हैं या फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं। टेक्स्ट हमने यहां पर लिख लिया। अभी एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये ऑफर लेटर मुझे ऊपर से चाहिए और ये इतना ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो मार्जिन आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप देखोगे इस तरीके से आपको एक वर्टिकल मार्जिन दिखता है और आपको ये एक हॉरिजॉन्टल मार्जिन दिखता है। सबसे पहले जो वर्टिकल मार्जिन है इसको हम बढ़ा के ऐसे ऊपर ले जाएंगे, तो आप यहां से इसका मार्जिन सेट कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप पेज लेआउट में जाना है और आपको यहाँ से मार्जिन अपना कोई और लगा देना है, जैसे नैरो लगा देना है, ये देखो, तो आप यहाँ से ये मार्जिन लगा सकते हो। सब में अलग अलग सबका साइज दिया होता है। नैरो में टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से कितना छोड़ रहा है 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी टॉप बॉटम से छोड़ रहा है आपका 1.27 सेंटीमीटर, लेफ्ट राइट से भी आपका 1.27 सेंटीमीटर। ऐसे सबका अलग अलग है। इधर आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो स्मार्टली वर्क सीखो कि इसको आप खुद ही ऐसे एडजस्ट कर लो जितना भी आपको ऊपर से चाहिए। अब उसके बाद आती है कि ये जो एक्चुअली लिखा हुआ है ये 2xyz, क्या ये सही लिखा हुआ है? इसके बीच में आपको स्पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं लग रही है? तो आपको क्या करना है, ये देखो क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। इसमें क्या होता है, यूजुअली वर्ड में जब आप काम करते हो, सपोज दैट अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो यहां से, अगर आपको अब यहां से लाइन ब्रेक करनी है, आप हमेशा एंटर प्रेस कर देते होगे, जिससे पता है कभी लाइन ब्रेक नहीं होती, इससे हमेशा पैराग्राफ ब्रेक होता है एंटर प्रेस करने से। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां पर भी तो 2 लाइन है, क्या इनमें जितना स्पेस है क्या आपके में उतना ही स्पेस है? नहीं, आपके में ज्यादा स्पेस है, इनके में कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने लाइन ब्रेक की, और लाइन ब्रेक करने के लिए हमें हमेशा शिफ्ट के साथ एंटर करना होता है। अब आप देखिए डिफरेंस, ऊपर मैंने यहाँ पर पैराग्राफ ब्रेक किया था, एंटर प्रेस किया था, और यहाँ मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया। तो एंटर प्रेस करने से आपका पैराग्राफ ब्रेक होता है और शिफ्ट एंटर प्रेस करने से आपकी लाइन ब्रेक होती है, और इसीलिए हमेशा मेरी स्पेसिंग जो है वो दिक्कत करती है, क्योंकि हम करते तो एंटर हैं और फिर उसे हम लाइन स्पेसिंग से कम करते हैं, तो कैसे कम होगा वो, क्योंकि आपने तो पैराग्राफ ब्रेक कर दिया है। तो अब यहां पर हमने हर जगह एंटर प्रेस किया था, इसका मतलब सब में पैराग्राफ स्पेस लगा हुआ है। हम किसी पर एक पर क्लिक करके देख लेते हैं एक बार ये स्पेसिंग में। तो यहां पर क्या लिख के आ रहा है, रिमूव पैराग्राफ आफ्टर, सॉरी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि हर एक पैराग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद स्पेस ऐड है, और उसके पहले वाले में लिख के आ रहा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ के पहले स्पेस नहीं छूटा है, बाद में छूटा है। जैसे XYZ के बाद छूटा है, 2 के बाद छूटा है, मोबाइल नंबर के बाद छूटा है। अगर इसके पहले भी ऐड होता, इस पर क्लिक कर देते देखो, तो देखो इसका स्पेस अब ज्यादा हो गया। और अब यहां पर भी लिख के आएगा रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसका मतलब सबके बाद स्पेस छूटा है और इसके सिर्फ पहले भी छूटा है, तो इस पर जाके पहले हम बिफोर वाला हटा देते, फिर सबको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। लास्ट वाले को सेलेक्ट करना है तो करो, वरना उसके बाद छूटा होगा तो वो तो हमें चाहिए। हमें एड्रेस के बाद तक यहां तक हमें स्पेस नहीं चाहिए, तो यहां पर जाएंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर। सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको लग रहा है कि इनके बीच थोड़ा तो मैम स्पेस होना चाहिए, तो यहां पर आके 1.15 कर दो, सही हो जाए। आपको यहां पर जिसको भी बोल्ड करना है वो आप उसको यहां पर सिंपली बोल्ड कर दो, ठीक है। इसे भी हमने यहां पर बोल्ड कर दिया, ठीक। एक को आप कंट्रोल B भी कर सकते हो, और या फिर आप एक को बोल्ड करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करता है, और दूसरे पर आप इसको अप्लाई कर दो। इसका एक और भी शॉर्टकट होता है, क्या होता है कि एक को सेलेक्ट करो और फॉर्मेट पेंटर की बजाय कंट्रोल शिफ्ट C कर दो, जिससे फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है। कंट्रोल C से सिर्फ टेक्स्ट कॉपी होता है और कंट्रोल शिफ्ट C से फॉर्मेटिंग कॉपी होती है। कंट्रोल शिफ्ट C कॉपी हो गई। अब मैं 2 पर लगाना चाहती हूँ, 2 पर जाऊंगी, कंट्रोल शिफ्ट V कर दूंगी पेस्ट करने के लिए। देखिए ये भी बोल्ड हो गया। सर पर लगानी, कंट्रोल शिफ्ट V। आप देखोगे इस तरीके से आप इसकी स्पेसिंग मैनेज कर सकते हो। इसे हम यहां से हटा देंगे और आपका यहां से कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज, अभी ये जो हमारा जो पैराग्राफ है वो देखो अलग अलग ऐसे खत्म हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सबको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको, और इसमें हम यहाँ पर लगा देंगे जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब देखिए कितना अच्छा दिखेगा।
नीचे आपको यहाँ पर लिख देना है डेट, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर कुछ और मेंशन करना है तो आप यहाँ पर कुछ और भी मेंशन कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर लास्ट में अपना कोई नाम दे सकते हो। मैं टैब की प्रेस करके इधर जा रही हूँ और इधर से मैंने अपना नाम दे दिया, जैसे निक जोनस। हाई फाई नाम देते हैं, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा हमें। तो निक जोनस को मैंने सेलेक्ट किया, इसका मैंने साइज बढ़ा दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम एंटर करेंगे एक बार, इस डेट को भी हम यहाँ पर, हाँ इसको हम एंटर करेंगे और निक जोनस को हम यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि ऊपर अपने निक जोनस यहाँ पर साइन करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट में। आपको लग रहा है अगर निक जोनस हमें थोड़ा सा और उधर ले आना है तो फिर आप स्पेस लेके इसे उधर लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर उनके साइन के लिए एक स्पेस हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्लाइन भी ड्रॉ करनी है तो इंसर्ट पर जाइए और यहाँ पर जाके शेप पर जाइए और शेप का भी यूज करना सीखिए। ये लाइन वाली आपको शेप लेनी है। और एक चीज बता दूं, शिफ्ट की को होल्ड करके रखना तो आपकी लाइन सीधी जाएगी, अदरवाइज ये देखो कैसी जा रही है, टेढ़ी टेढ़ी, समझ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कभी शेप लेंगे ये, तो शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और यहाँ पर आपको एक शेप ऐसे ड्रॉ कर देना है, एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करके फॉर्मेट मेन्यू आएगा, यहाँ से शेप की आउटलाइन पर जाओ और इसका वेट यहाँ से बढ़ा दो ये, और इसका आउटलाइन का कलर कर दो यहाँ से ब्लैक। ये देखिए नीचे लाना इसको तो एरो की से आप इसको नीचे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। डेट का भी आपको आप साइज यहाँ पर बड़ा करना है तो आप डेट को भी यहाँ पर ऐसे बड़ा कर सकते हो और आप इसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हो जाएगा इतना। तो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखो, अगर सपोज दैट आपको लग रहा है कि ये कहीं पर, अगर आपको लग रहा है कि ये जो एक पैराग्राफ है इसके बाद में मुझे स्पेस और ज्यादा बढ़ाना है, या फिर यहाँ मुझे स्पेस थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना है, डेली के बाद जो स्पेस है ये भी कम है पैराग्राफ के बाद, तो अगर आपको और बढ़ाना है तो आप एंटर की करके पढ़ाते होगे, नहीं, डेली को सेलेक्ट करो, यहां से स्पेस तो लगा इसीलिए तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ आ रहा है। पैराग्राफ के बाद इसका मतलब स्पेस तो ऐड है लेकिन कम ऐड है। तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाओ और आफ्टर में भी 8 पीटी लगा, इसको बढ़ा दो, 12 पीटी कर दो, 15 कर दो, 16 कर दो, मैनुअली आप यहाँ पर टाइप कर दो जितना आपको करना है और इसको ओके कर दो, देखो बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप स्पेसिंग इसमें मैनेज करना सीखो कि आपको स्पेसिंग कैसे यहाँ पर मैनेज करनी है, कि पैराग्राफ के बीच में, लाइंस के बीच में आपको जैसे अगर लग रहा है सर के बाद ज्यादा है तो कोई बात नहीं, सर के बाद यहाँ से स्पेसिंग हटा दो ये, और यहाँ पर कोई ऐसे ही स्पेसिंग मैनेज कर दो, जैसे 1.15 कर दो, 1.5, 1.15 कर दो, सही हो जाएगी। बढ़ानी है तो यहाँ से 1.5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग मैनेज करना तो हमने सीख लिया। तो यहाँ पर जो ये है ये लाइन स्पेसिंग के लिए है, ये लाइन स्पेसिंग, और यहाँ से आप पैराग्राफ की स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हो। बाकी आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके पैराग्राफ में बिफोर में कितना होना चाहिए, आफ्टर में कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ से दे सकते हो। क्लियर है, ठीक है। मार्जिन, अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा राइट साइड में ज्यादा जा रहा है तो आप यहाँ से इसका मार्जिन ऐसे कम कर सकते हो इस तरीके से। जैसे हमने अभी वर्टिकल वाला सही किया था वैसे हम अपना हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे सही करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर अपना बना सकते हो। अभी निक जोनस इधर चला गया क्योंकि हमने इधर से मार्जिन कम किया, तो फिर वो निक जोनस तो इधर ही रह जाएगा, तो कोई नहीं, निक जोनस को इधर बैक स्पेस से कर लिया और मैंने शेप को भी इधर थोड़ा बढ़ा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, नो इशू। क्लियर है, ये हो गया। चलिए हमारा अब बात आती है किसी में भी अगर कोई कलर चेंज करना है, मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का कलर चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। किसी के को अगर आपको हाईलाइट करना है, जैसे सपोज दैट मुझे इतनी लाइनें हाईलाइट करनी है कुछ भी, तो आप इसको सेलेक्ट करो और आप यहाँ से कोई भी एक हाईलाइटर लगा दो, जो भी आपको हाईलाइटर एक पसंद आए। यूजुअली हम लोग ऐसे ग्रे कलर का हाईलाइटर यूज करते हैं ताकि ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे, ज्यादा हाईलाइट ना हो, मतलब ठीक भी लगे, ज्यादा बुरा ना लगे हमें, ठीक है। ये तो हमने यहाँ से कर लेंगे। कट कॉपी पेस्ट आता ही होगा कि कोई भी कंटेंट है यहाँ से हमें कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, कॉपी किया, कहीं दूसरी जगह जाके कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो या कॉपी पर क्लिक करके कर सकते हो, दूसरी जगह जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो या फिर पेस्ट पर क्लिक करके पेस्ट कर दो। तो कॉपी से कंटेंट वहां भी रहता है और दूसरी जगह जहां पेस्ट किया है वहां भी रहता है, और अगर आपने कट किया है तो वहां से हट जाएगा, दूसरी जगह रहेगा। अगर जैसे थीम्स जैसे है, इसको मुझे कहीं और चाहिए, यहाँ से कॉपी किया और जहां चाहिए वहां जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपको एक क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर क्या कॉपी किया गया, क्या पेस्ट किया गया, वो यहाँ पर आपको मतलब आपने क्या क्या कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। अगर आपको सपोज दैट अगर आपने देखना ये भी अगर कंट्रोल सी किया वो देखो यहाँ ऐड हो जाएगा। अब आपको ये जहां भी पेस्ट करना है वहां जाओ और इस पर क्लिक कर दो।
अगर सारा कुछ पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल, हटाना है तो क्लियर ऑल, और कोई एक पेस्ट करना है तो उस पर बस यहां से आप जाओ, इसको आप पेस्ट कर दो, पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद जाते हैं, जैसे कई बार होता है हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट होता है जिसमें हमें कोई लिस्ट बनानी होती है, तो हम लिस्ट कैसे बनाएं? तो लिस्ट बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको लिस्ट बनानी है, जैसे कि मान लिया मुझे यहाँ पर कुछ फॉलोइंग आइटम्स कोई लिस्ट बनानी, ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, यहां से आपको एक बुलेटेड लिस्ट मिल जाती है, एक नंबर लिस्ट मिल जाती है। बुलेट्स में नंबर नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपकी किसी ऐसे आइकन से इंडिकेट होती है, तो जो भी आपको चाहिए उस पर आपको बस सिंपली क्लिक करना है और यहां से आपको अपनी एक लिस्ट बना के तैयार कर ली। मॉनिटर एंटर करोगे, लिस्ट बदल जाएगी, कीबोर्ड, माउस, और एक चीज और, जब एंटर करोगे लिस्ट बदलेगी। अब कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैम मान लिया मुझे इस लाइन में इतना लिखना है, ठीक है, और मुझे इसके नीचे भी इसी से रिलेटेड ही मुझे कंटेंट लिखना है, नई लिस्ट नहीं चाहिए, पर वो यहां से एंटर करते हैं तो नई लिस्ट आ जाती है। उन्हें नई लिस्ट चाहिए नहीं है, उन्हें इसी में ही और नीचे लिखना है, तो आप शिफ्ट के साथ एंटर करो ना, लाइन ब्रेक करो। आपको क्यों करना है मतलब एंटर प्रेस क्यों करना है? एंटर से आपका पैराग्राफ बदलेगा, और जब जब पैराग्राफ बदलेगा तब तक लिस्ट नहीं आएगी, तब शिफ्ट एंटर करो। ये लाइन इसलिए ऐसी हो रही बिकॉज यहाँ पर जस्टिफाइड अलाइनमेंट लगा हुआ है, लेफ्ट अलाइनमेंट लगा दोगे सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पर अपना कोई काम कर सकते हो, ऐसे आप इसमें कोई लिस्ट लगा सकते हो। अगर आपको कभी सपोज दैट ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके पहले जस्टिफाई कर दूं, ठीक है, कभी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये लिस्ट नहीं पसंद आ रही तो सेलेक्ट करो, यहां से इसका लिस्ट चेंज कर दो, 1 2 3 वाला ले लो, और जब जब एंटर करोगे लिस्ट आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब आपको चाहिए कि मैम ये 7 के बाद मुझे लिस्ट ही नहीं चाहिए, मैं एंटर कर रही हूँ बार बार लिस्ट आते जा रही है, मैं क्या करूं? यहां से बहुत अच्छा शॉर्टकट है। जब भी आपको लिस्ट नहीं चाहिए, मान लिया यहाँ के बाद अब आपको ये 8 नंबर नहीं चाहिए, एक बार और एंटर की प्रेस कर दो, चली जाएगी। अब देखो लिस्ट खत्म हो गई, तो 2 बार एंटर की प्रेस कर दो। नहीं तो फिर आपको मैं बता देती हूँ कि जब आपको लिस्ट नहीं चाहिए तब आपको बस यहां जाना है लिस्ट पर, चाहे इस पर जाओ चाहे इस पर जाओ, और यहां से आप इसको बस नन कर दो। क्या कर दो कि आपको कोई भी लिस्ट नहीं चाहिए, नन कर दो, लिस्ट खत्म हो जाएगी। देखो क्लियर है? तो इस तरीके से आप लिस्ट लगा सकते हो, लिस्ट को चेंज भी कर सकते हो। ये नहीं पसंद आई, वापस से आप इसे चेंज कर दो, इसको सेलेक्ट करो, आप इस पर वापस से लिस्ट कोई भी चेंज कर दो, यहां से आके आप लगा दो ये 1 2 3 ABC रोमन नंबर जो पसंद है। और अगर इस पर लिस्ट ही नहीं चाहिए तो भैया इन सबको सेलेक्ट करो, यहां से आके नन कर दो, सबकी लिस्ट हट जाएगी। क्लियर है? ये सब चीजें बहुत ज्यादा आपको ऑफिस में मदद करेंगी, स्पेशली जो मैंने अभी आपको लाइन बताया हुआ है, लाइन स्पेसिंग, वो तो बहुत ही ज्यादा, और ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, जस्टिफाई करना, मार्जिन एडजस्ट करना, रूलर एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बिना एक वर्ड में काम करना मुश्किल है। अगर आपको लाइनिंग स्पेसिंग अगर मैनेज करना नहीं आ रहा ना, आपको मैं पर्सनली बता रही हूं कि आपको MS वर्ड में काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें कंटेंट टाइप करेंगे ना और आपका पेज भर जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसमें आगे सबसे अच्छे पॉइंट की तरफ, जो कि है MS वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करें। इन सबको नीचे ले आते हो। सपोज दैट आपको यहाँ पर कोई टेबल बनानी है, आपके ऑफिस से रिलेटेड काम है, आपको यहाँ पर एक टेबल बनानी है। सिंपली मैं आपको बता दूं, आपको बस इंसर्ट पर जाना है और आपको यहां से लेना है टेबल, क्लिक करना है। यहां से आपको देखो टेबल के मिल जाएंगे, ये आपकी होते हैं, क्या होते हैं आपके रोज, और ये आपके वर्टिकल होते हैं कॉलम्स। ये जो ऐसे करके जा रहे हैं ना, ये आपके कॉलम्स हैं, बल्कि हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, और ये जो वर्टिकल है ये रोज है। टेबल आपको कितने कॉलम की बनानी, कितनी रो की बनानी, रो तो आप बाद में ऐसे बढ़ा सकते हो, हालांकि आप कॉलम भी बाद में बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है सपोज दैट मुझे ऐसा एंटर करना है, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, तो मुझे टोटल 4 कॉलम चाहिए, तो मैंने ऊपर से 1 2 3 4 कॉलम लिए। बस आपको भी क्लिक नहीं करना है, क्लिक बिल्कुल मत करना, सिर्फ ऐसे पॉइंट करना, और कितने लोगों का चाहिए वहां तक जाना, 3 लोगों का चाहिए, एंटर कर देना। अब यहां पर क्लिक करना, क्लिक किया, टेबल आ गई। सबसे पहली प्रॉब्लम कि मैम टेबल यहीं पे है, टेबल मुझे नीचे लेके आनी है, तो भाई ऐसे नीचे बढ़ा रहे हैं। अब होता क्या, टेबल ऐसे नीचे आती नहीं है, या फिर आती है तो टाइम लगता है, तो ऐसे क्यों करना। टेबल के ऊपर यहां पर कर्सर रखो अपने टेक्स्ट के बाद, और यहां से एंटर करो, टेबल अपने आप नीचे आ जाएगी। जितनी भी आपको नीचे करनी, नीचे कर लो। यहां से आपने एंटर करना शुरू किया, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, यहां पर कॉन्टैक्ट, और यहां पर एड्रेस।
अब एंटर किया, ये यहां ले आया। फिर दूसरी प्रॉब्लम, तो एंटर नहीं करना है कभी, यहां पर आपको टैब की यूज करनी है। टैब की से आपको ये नीचे लेके आएगा। हर जगह आपको टैब की यूज करनी है। सीरियल नंबर 1, नेम में मैंने यहाँ पर दिया रिया, टैब की यहाँ पर मैंने दिया कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मैंने दिया नोएडा, फिर से मैंने टैब की यूज की 2। टैब की का एक और फायदा है, क्या अभी आपको बताते हैं। दिया कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर भी मैंने दिया नोएडा। टैब की का फायदा क्या है, अब अगर आपने टैब की यूज की तो आपको ये अगली रो अपने आप दे देगा, मतलब इसमें आपको रो इंसर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। अब बात आती है कि मैम ये टेबल को मैं एडजस्ट कैसे करूं, इतना बड़ी बड़ी टेबल हो रही, मुझे ऐसी नहीं चाहिए, इसको मुझे छोटा करना है। तो कोई इशू नहीं है, ये आपको कॉलम के बाद जो लाइन जहां आपका एक कॉलम खत्म हो रहा है उस पर जाओ और इस तरीके से इसे छोटा करो। ये देखो ऐसे ऐसे जितना छोटा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें छोटी हो जाएगी। इसके अंदर आपको ये बोल्ड करना है, इनको सबको सेलेक्ट करो, अपने होम टैब पर आओ, यहीं से इनको बोल्ड कर दो। साइज बड़ा करना है, इनका साइज बड़ा कर दो। सेंटर लगाना है, इनको सबको सेंटर लगा दो। इसके अंदर का जो कंटेंट है इसको सेंटर करना है, इसको सेलेक्ट करो या इसको यहां से सेंटर कर दो। यहाँ पर अगला कोई एंटर करना है, इसको भी हमने टैब की यूज किया, यहाँ पर हमने दिया मोहन, और यहाँ पर हमने इसको कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर किया, यहाँ से हमने दे दिया डाली। इसको भी सेंटर करना है, इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी यहाँ से हमने सेंटर कर दिया। टेबल का साइज बड़ा करना है, टेबल को सेलेक्ट करो, ये देखो यहाँ से आप इसका साइज बड़ा करो। ये देखिए कैसे, ये देखिए जैसे फोटो का साइज छोटा बड़ा करते हैं ना, ये ऐसे टेबल का साइज देखिए छोटा हो गया। ये भी एक तरीका था। सपोज दैट अगर कभी भी आपकी टेबल बड़ी जा रही है तो आप इसको ऐसे देखो छोटा कर दो, ये कंटेंट के हिसाब से अपने आप छोटा बड़ा कर देगा। बस ऐसे है कि ऐसे जब हम छोटा बड़ा कर देते हैं ना, ऐसे तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं रख सकते थे ऐसे। अब लेकिन जब आप इस तरीके से छोटा बड़ा करोगे तो देखो ये कंटेंट के हिसाब से अपने आप देखो ऐसे एडजस्ट कर देगा। तो ये एक तरीका है, आराम से टेबल एडजस्ट हो गई। अब इसको बड़ा करना है, इसको बड़ा कर लो, ऐसे बड़ा करना है ऐसे कर लो, नीचे तक करना है नीचे तक कर दो, जैसे आपको टेबल करनी हो। देखो इससे इसकी देखो हाइट भी बढ़ रही है सेल की, और ऐसे इसकी विड्थ बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है। आप पे डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा चाहिए। इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, टेक्स्ट का साइज ऐसे बड़ा कर दो। ये देखो कितना इजी था, कोई दिक्कत हुई। अब आपको चाहिए, मैंने कहा कि नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के बीच एक फादर नेम का एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करोगे, यहां पर एक हमें कॉन्टैक्ट नंबर की जगह हमें चाहिए फादर नेम, और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस को हमें आगे बढ़ाना है। तो कहां चाहिए हमें, कॉन्टैक्ट नंबर की जगह, मतलब कॉन्टैक्ट के पहले चाहिए होगा ना, कॉन्टैक्ट आगे बढ़ जाएगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर में कर्सर रखो, राइट क्लिक करो, यहां से आपको एक इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा। चाहे कॉन्टैक्ट में कर्सर रख के राइट क्लिक करो, कॉन्टैक्ट में कर्सर रखोगे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट के में लेफ्ट साइड चाहिए तो हमने लेफ्ट कर दिया। आप चाहते तो आप नेम वाले में भी कर्सर रखते थे, राइट क्लिक करते इंसर्ट करते और इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो ये राइट कर देता। दोनों का काम बराबर ही था, एक का लेफ्ट चाहिए एक का राइट चाहिए, इधर आप पहले वाला सेलेक्ट करो या फिर आप बाद वाला सेलेक्ट करो। यहां पर आपने करना है बस फादर नेम, अपना फादर नेम। अब आपने कहा मैम ये क्या हुआ, ये तो नीचे चला गया, कोई नहीं इसका साइज थोड़ा बढ़ा लो, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने कहा मैम ये जगह ज्यादा छोटी हुई, इसको मुझे छोटा करना है, तो भाई छोटा कर लो। ये देखो जैसे आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हो वैसे आप ऐसे रो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। सारी रो का साइज एक जैसा करना है, सबको सिलेक्ट करो, यहां से आपके सामने लेआउट का ऑप्शन आ जाता है, यहां से आप सबका साइज एक जैसा दे सकते हो। मैंने 1 दे दिया सबका, मैंने यहां से सबका दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो सबका 2 हो गया। सबका एक बराबर कर सकते हो, विड्थ सबकी एक बराबर करनी है, सबकी एक बराबर विड्थ कर दो। देखो मैंने यहां से कर दी 5, सबकी 5 हो गई। तो कॉलम सबको एक जैसा करना है तो विड्थ करो, रो एक जैसी करनी है तो हाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉलम को डिलीट करना है तो इसके अंदर कहीं भी कर्सर रखो, राइट क्लिक करो, यहां से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अभी डिलीट सेल आ रहा है, तो एक काम करो ना, हालांकि इसको भी पूरा एक साथ डिलीट कर सकते हो, कहीं भी कर्सर रखो, लेआउट पर आओ, डिलीट पर जाओ, डिलीट कॉलम, नहीं तो शॉर्टकट यूज करो, ये सब मत करो। पूरे ऐसे सबको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहां से आपको मिल जाएगा डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दो, डिलीट हो। यहां से मैंने ABC लिख लिया। अब यही ABC मुझे सब में चाहिए, तो मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और इन दोनों को सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, मुझे इसमें भी ABC मिल गया। सबको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल E कर दिया, मुझे यहाँ से सबको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल E कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट लगा दिया, सब सेंटर हो गए। बस अच्छे से मैंने इसमें कोई कंटेंट एंटर कर दिया।
टेबल इंसर्ट करना आ गया, कोई दिक्कत हुई? इसके अंदर कहीं कलर फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल के अंदर कर्सर रखो, डिजाइन पर जाओ, यहां से टेबल में कोई भी डिजाइन लगा दो। टेबल के अंदर कर्सर होगा तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डिजाइन, लेआउट। यहां से आपको कोई भी बनी बनाई डिजाइन मिल जाएगी। क्यों कोई डिजाइन अपने आप बनानी? ये देखिए, ये लीजिए, जो भी आपको डिजाइन पसंद आए। कोई सिंपल चाहिए, सिंपल ले लीजिए। आपको कोई कलर यहाँ पर अप्लाई करना है, कोई कलर अप्लाई कर लो। आपको यहाँ ढेर सारे डिजाइन अपने आप बनी बनाई मिल जाती है। ये देखिए, चेंज करना है इसके अंदर, चेंज कर लो। और आपको अगर ऐसा आया कि मैम मुझे तो ये कोई डिजाइनिंग पसंद ही नहीं आ रही थी, मुझे तो अपनी खुद की डिजाइनिंग दे दी, तो भाई सेलेक्ट करो, शेडिंग पर जाओ, यहीं से अपना खुद का कोई शेड दे दो। ये देखिए, बस सिंपल। टेबल में ऐसे आप डिजाइनिंग लगा सकते हो। बस यहां से आप लेआउट में जाके कहीं भी आप कोई भी कॉलम रो इंसर्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया। सपोज दैट रिया और सिया के बीच में एक हमें रो चाहिए, या तो रिया पर कर्सर रखो या सिया पर। रिया पर कर्सर रखा, राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट रो बेलो, बिकॉज हमारा कर्सर रिया में था और रिया सिया के बीच में चाहिए, तो रिया के तो नीचे चाहिए, तो इंसर्ट रो बेलो। यहाँ पर आपको एक नई रो मिल जाएगी। डिलीट करनी, पूरे को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहां से आपको क्या करना है, बस डिलीट कर देना है। डिलीट, डिलीट इंटायर रो और ओके। यही चीजें आपको यहां मिल जाती है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, डिलीट करना। अब एक चीज और सबको फेस करनी पड़ती है। क्या फेस करनी पड़ती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम मुझे इसके ऊपर ना कुछ ऐसे लिखना है जैसे स्टूडेंट डेटा या एम्प्लॉय डेटा। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर एक आपको रो चाहिए, तो आपने इंसर्ट अबव कर दिया, यहां पर आपको एक रो मिल गई। अब आपने यहां पर लिखा एम्प्लॉय डेटा। अब ये एम्प्लॉय डेटा जो है वो हमें पूरे में चाहिए, मतलब लिखना था, किसमें? पूरे में। तो इन सबको ऐसे सेलेक्ट करो, सबको राइट क्लिक करो और इन्हें यहां से मर्ज सेल्स कर दो। ये देखिए, मर्ज हो जाएगा। साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा दीजिए, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए। इसके अंदर अगर आपको कोई और शेडिंग करनी है, आप इसके अंदर कोई और शेडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, टेक्स्ट का कलर अंदर से आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपका विजिबल होने लगे। क्या प्रॉब्लम हुई? हो गया आराम से। तो ऐसे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे किसी का कॉलम ये हटाना है, लाइन हटानी है, तो लेआउट पर आइए, आपको यहाँ से इरेजर मिल जाएगी, आप यहाँ से किसी को भी इरेज कर सकते हैं। ये देखिए, इजिली आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए हमें खुद से कुछ इसमें ड्रॉ करना है, तो लेआउट में ही ड्रॉ टेबल, आप इसमें खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पर भी एक कॉलम ड्रॉ करना है, ये देखिए, सिंपली ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, ड्रॉ हो गया। कुछ भी आपको करना है कहीं से भी, ये यहाँ पर ड्रॉ करना है, यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया। कितना अच्छा डिजाइन यहाँ पर बन के तैयार हो गई। तो जो भी आपको करना है आप इसमें खुद से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, अब आपको चाहिए ये हटाना है, तो आप इसी इरेजर का यूज करके आप यहाँ पर इसको इरेज भी कर सकते हो, जो भी आपने ड्रॉ किया हो। सिंपली बस वापस से आ जाएंगे अपने होम टैब पर। तो ये था हमारा टेबल का ट्यूटोरियल। अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो बस आप टेबल को भाई यहाँ से सेलेक्ट करो और इसके बाद में लेआउट में जाके यहाँ से डिलीट का जो ऑप्शन आ रहा था, यहाँ से डिलीट टेबल, लास्ट ऑप्शन यूज करो, टेबल पूरी डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेबल का अगर इंडिविजुअली आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वही वीडियो सजेस्ट करूंगी या फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगी पूरा टेबल ट्यूटोरियल पर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हेडर फुटर पर। होता क्या है ना, कई बार जब हम ऑफिस में काम करते हैं, सपोज दैट हमने कोई बुक बना रहे हैं या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कुछ भी तो मुझे क्या चाहिए, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज कैसे लें? तो लास्ट में कर्सर रखो, कंट्रोल एंटर कर दो, नया पेज मिल जाएगा। और एक चाहिए, कंट्रोल एंटर कर दो, नया पेज मिल जाएगा। अब मैंने इसी को कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कॉपी किया और मैंने पेज 2 पर आई मैं, और मैंने यहाँ पर इसको आके पेस्ट कर दिया, सॉरी ठीक है। अब मैंने ऐसे में अगले पेज पर आई, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया, मैं ऐसे अगले पेज पर आई, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब देखो हमारे पास टोटल ये 6 पेजेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कि मैं कैसे डिलीट कर रही हूँ, तो इन्हें डिलीट करने के लिए आइदर मैं बैक स्पेस कर रही हूँ या फिर मैं यहाँ से डिलीट की का यूज कर रही हूँ। पेज के लास्ट में यहाँ पर कर्सर रख रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, तो उसके आगे वाला पेज जो है वो अपने आप डिलीट हो जाता है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें देना है सब में, सबसे ऊपर मुझे यहाँ पर सब में देना है कंप्यूटर टेक अकेडमी, हर पेज में मुझे देना है। अब मैं यहाँ पर मैनुअली ऐसे टाइप करने लग जाती हूँ कंप्यूटर टेक अकेडमी, पर दैट्स नॉट अ राइट वे, दैट्स नॉट अ करेक्ट वे। आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और आपको जाना है ऐसे हेडर फुटर में। जब भी कभी ऐसा हो कि आपको सेम हेडर सारे पेजेस में देना है या फिर सब में पेज नंबर देना है
या फिर सब में नीचे आपको कंप्यूटर टेक एकेडमी लिखना है या पब्लिशर का नाम लिखना है, तो हमेशा आप उसमें हेडर फुटर का यूज करो। हेडर फुटर से जो आप एक पेज में लिखते हो वो सब में अपने आप रिपीट होता है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप ऑड और इवन पेजेस पर अलग अलग भी करा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट पेज में भी अलग कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ से हेडर फुटर में आए। सबसे पहले आपको ये हेडर यहाँ पर मिल जाते हैं कि आपको कैसा चाहिए, ये सिर्फ लेफ्ट साइड या तीनों वाले चाहिए, 3 कॉलम वाले, या ये चाहिए, या फिर आपको कोई और हेडर चाहिए। तो मैंने अभी सिर्फ यहाँ पर लिया, ये 3 वाला लिया। मैंने यहाँ पर अपना कंटेंट आपको खुद से टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पर तीसरा लिख दिया, बीच में लिखा कंप्यूटर टेक एकेडमी। और अगर आपको तीनों में नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी के हटा दो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। आप लेफ्ट वाला लेके भी उसे भी आप सेंटर में लगा सकते थे। इसे सेलेक्ट किया हमने, इसको हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया, इसका साइज बढ़ाना है, इसका साइज बढ़ा दिया। आपको लग रहा है ये हेडर बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, तो हेडर फुटर जब लेते हो तो डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर जब क्लिक करोगे तो डिजाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हेडर फ्रॉम टॉप को यहाँ से कम कर दो, ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ये देखिए। बस इतना करने के बाद बस आपको बाहर कहीं भी क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, ये देखो हेडर लग गया। हालांकि आप ऊपर भी डबल क्लिक करके भी आप यहाँ से डायरेक्टली हेडर भी दे सकते थे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिल्कुल, कि ऊपर मार्जिन के ऊपर जहां से आपका मार्जिन सेट है, अगर उसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हो, हमारा मार्जिन कहां से सेट था, हमारा मार्जिन सेट है यहाँ से, इसके ऊपर अगर आप कहीं भी डबल क्लिक कर देते हो तो आपका क्या हो जाएगा कि वो आपका अपने आप हेडर फुटर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाए। ये मैंने आपको बताया है। चलिए, इसके बाद अब हम दूसरे पेज पर आएंगे, तीसरे पेज, चौथे पेज, सब पर आएंगे। आपको देखोगे सब पर आपको कंप्यूटर टेक एकेडमी में, ऐसे अगर आपको फुटर देना था तो आप फुटर दे सकते थे। आप कहीं भी नीचे डबल क्लिक करिए, मतलब, या फिर आप जब भी ऊपर कभी डबल क्लिक करते हो तो हेडर के साथ देखो फुटर भी एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया सीटीए। सीटीए आपको किस तरफ लिखना है वो आपकी मर्जी है। सेंटर में चाहिए आपको, यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट लगा लो, बोल्ड कर दो। फॉन्ट चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज कर दो, ठीक है। और इसको हमने यहाँ से हमने फॉन्ट चेंज किया, वो एक्चुअली सिलेक्शन में कुछ हो रहा था। और फुटर भी अगर आपको और नीचे चाहिए, डिजाइन में आइए, फुटर को भी आप और नीचे ले आ सकते हो। यहाँ से देखिए फुटर आपका नीचे आता जाएगा। बस इसका आपको कलर चेंज करना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आए, आपने इसका कोई भी कलर चेंज कर दिया। बाहर डबल क्लिक कर दो, ये देखिए पेज नंबर 1 में सीटीए, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सब में आपको यहाँ पर हेडर फुटर मिलेगा। आपको पेज नंबर भी देना है, पेज नंबर भी दे सकते हो। इसके लिए फिर से इंसर्ट में जाओ और पेज नंबर आप अलग से देना। हेडर फुटर में कभी पेज नंबर मत देना, क्योंकि हेडर फुटर क्या करता है, जो एक पेज पर दिया वही सब पर रिपीट करता है। तो अगर आप पेज नंबर 1 दोगे, सब पर वही रिपीट करेगा। तो पेज नंबर में आओ, यहाँ से वो पूछेगा टॉप ऑफ पेज पर चाहिए कि बॉटम ऑफ पेज पर चाहिए कि पेज के मार्जिन के हिसाब से चाहिए, ठीक है। जहां से आपका मार्जिन लगा हुआ है वहां से, मतलब जहां से आपने रूलर से अपना मार्जिन सेट किया वहां, या फिर करंट पोजीशन जहां भी आप हो वहां। तो इसे मैंने कहा बॉटम ऑफ पेज। अब कह रहा बॉटम ऑफ पेज में लेफ्ट साइड, सेंटर साइड, राइट साइड, कहां, या फिर ऐसा वाला चाहिए कि 1 पेज, या फिर राइट साइड चाहिए ऐसा 1 पेज, आपकी मर्जी, जैसा आपको पसंद आए। मैंने कहा सेंटर में दे दो, सेंटर वाला ले लिया मैंने। आपने कहा कि मैम ये मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको बोल्ड किया, इसका साइज मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, साइज इसका बढ़ा दिया, मैं इसको बोल्ड कर दिया, ठीक। बाहर क्लिक कर दिया कहीं भी। अब देखो हम यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका फुटर गायब हो गया बिकॉज उसी जगह पे मैंने इसमें पेज नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी हेडर और फुटर दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ऑफिस वर्क के लिए आना। चलिए बढ़ते हैं अगले, हम अपने अगले पेज पर। मैंने आपको बताया कि पेज कहीं पर कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। हालांकि मैंने पेज इंसर्ट डिलीट करने का एक अलग से भी ट्यूटोरियल बनाया हुआ, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो पेजेस होते हैं उसमें हमारी कंपनी का वाटरमार्क लगा होता है। जैसे पेज में पीछे सब में दिया होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो पेज है वो कोई अपने पर्सनल यूज के लिए ना ले पाए, क्योंकि पेज में हमने पीछे एक वाटरमार्क लगा दिया है। ये भी एक रीजन होता है, और साथ ही साथ वो थोड़ा प्रोफेशनल भी दिखता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें वाटरमार्क लगाने के लिए आपको सिंपली बस जहां से आना है डिजाइन टैब पर। डिजाइन टैब में आपको मिलेगा यहाँ से वाटरमार्क का ऑप्शन। वाटरमार्क में आपको कुछ वाटरमार्क ऐसे दिए हुए होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंटल, ये डायगोनल है, कॉन्फिडेंटल ये हॉरिजॉन्टल है, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी, आप देखोगे ऐसे ये ज्यादातर लिखा रहता है। ये जो भी आप एक में वाटरमार्क लगाते हो देखो सब में लगता है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ अपना। तो यहाँ पर नीचे आपको कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से 2 तरीके के वाटरमार्क मिलते हैं।
एक तो होता है पिक्चर वाटरमार्क और एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में यहाँ पर अपनी लैंग्वेज आप चूज करिए, इसके बाद अपना टेक्स्ट आप यहाँ पर दीजिए। जैसे मुझे अपना देना है CTA, तो मैंने यहाँ पर दे दिया CTA। इधर अगर आपको पूरा देना है कंप्यूटर टेक एकेडमी, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर टेक एकेडमी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट आप दीजिए, कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, कैलिब्री चाहिए, कैम्ब्रिया चाहिए, कौन सा चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर साइज, साइज कितना देना है। साइज अगर आप ऑटोमेटिक दोगे तो वो खुद से ही पेज के अकॉर्डिंग ले लेगा, वरना अगर आपको खुद से देना है तो आप खुद से फिर साइज यहाँ पर देके चेक कर लो कौन सा आपके लिए प्रेफर्ड है। कलर कौन सा होना चाहिए, तो कलर यूजली इसमें ग्रे ही यूज किया जाता है, और ग्रे में भी लाइट कलर। जैसे ये जो है ना, ये बिल्कुल सही है, ये आप देख सकते हो जो बाहर कलर आ रहा है डू नॉट कॉपी का, यही कलर होगा। क्योंकि सॉरी, वाटरमार्क का कलर वो होना चाहिए जिससे आपका ऊपर का टेक्स्ट दिखता रहे अच्छे से। ऐसा नहीं कि नीचे का कलर इतना आप डार्क कर दो कि ऊपर का टेक्स्ट दिखना बंद हो जाए, ऐसा नहीं हम करते हैं कभी। तो यहाँ पर हम हमेशा लाइट कलर चूज करते हैं, जैसे कि आप ये कलर चूज कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा डार्क करोगे तो ये शायद डार्क हो जाएगा, आपके लिए यही कलर बेटर है। फिर आता है दो तरीके के लगाना, एक तो डायगोनल, जैसे कि ये देखो तिरछा तिरछा आ रहा है, और एक तो हॉरिजॉन्टल जो ऐसे आएगा एकदम सीधा, तो डायगोनल अच्छा लगता है। डायगोनल अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब आप देखो ये कंप्यूटर टेक एकेडमी लिख के आ रहा है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, और सारे पेजेस पर आपको मिलेगा। इससे फायदा क्या है कि नीचे पीछे कंप्यूटर टेक एकेडमी लिखा, ऊपर का टेक्स्ट प्रॉपर विजिबल भी हो। क्लियर है? तो इस तरीके से आप वाटरमार्क दे सकते हो। अब आपने कहा कि मैम मुझे तो पिक्चर वाटरमार्क देना है, कि जैसे मेरा कोई लोगो बना हुआ है और मुझे उसका वाटरमार्क देना है, ठीक है। अब इसके लिए देखो हमें क्या करना है कि बस वाटरमार्क पे जाना है, कस्टम वाटरमार्क में जाना है और पिक्चर वाटरमार्क पे जाना है। यहां से आपको अपनी पिक्चर चूज करनी है आपके सिस्टम में जहां भी हो। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आया फ्रॉम अ फाइल, बिंग इमेज सर्च, वन ड्राइव पर्सन, जहां भी आपका लोगो हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा अपना सिस्टम में हम फ्रॉम अ फाइल का यूज करेंगे। यहाँ से जहां भी आपके सिस्टम में लोगो हो आप वहां जाएं। जैसे हमारे में डाउनलोड्स में देखिए हमारा एक लोगो पड़ा हुआ है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करेंगे, अब यहाँ पर स्केल पूछेगा, ऑटो या 500% चाहिए, 200% चाहिए, मतलब पेज के कितने परसेंटेज पर आपको चाहिए लोगो। अगर 500% पे लोगे तो ये ऐसे 500% पे आएगा। ऑटो लिया हमने यहाँ से। इसके बाद आता है वॉश आउट। वॉश आउट आप लगा दोगे तो ये थोड़ा सा फेडेड होके आएगा, जिससे ऊपर का कंटेंट अच्छे से दिखता रहेगा। अब इसके बाद बस आपको अप्लाई करना और ओके करना। अब देखोगे आप, ये देखिए लोगो लग गया है। अब आप देखोगे हर पेज पर आपको ये लोगो लगा हुआ मिलेगा। इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर वाटरमार्क यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आती है बात कि आपको अपने पेज में कोई भी यहाँ पर बॉर्डर लगाना है। पेज में पूरे पेज में वाटरमार्क लगाना है। कई बार हम लोग सीवी बनाते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो पेज में बॉर्डर लगा देते हैं। डिजाइन में ही आपको ये पेज बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आपको जैसा भी बॉर्डर चाहिए हो, जैसा कि बॉक्स चाहिए, शैडो चाहिए, 3D चाहिए, हमने सिर्फ बॉक्स लिया। बाय डिफॉल्ट नन पर क्लिक होता है, आपको बॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको ये आउटलाइन का स्टाइल कैसा चाहिए, डबल, ट्रिपल, सिंगल, ऐसे डिजाइनिंग कैसा चाहिए। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ से कोई भी एक आउटलाइन ले लिया, ऐसा ले लिया। इसके बाद इसकी आपको विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, 2 PT, 1/4, इसके बाद में 3 PT। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर कलर दे देना है कोई भी, यूजली हम ब्लैक यूज करते हैं, और हमने इसके बाद ओके कर दिया। आप ओके करोगे, वैसे ही आप देखोगे हर पेज पर आपके देखिए बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको बॉर्डर हटाना है या चेंज करना है, वापस से डिजाइन में जाओ, पेज बॉर्डर पर जाओ, हटाना है तो यहाँ से नन कर दो, चेंज करना है तो बॉक्स पर क्लिक करो, यहाँ से आप कोई भी चेंज कर दो। शैडो वाला देना है तो आप यहाँ से शैडो या 3D चूज कर लो। लाइन वाला देना है, स्टाइल लाइन ले लिया, इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड दिखे। इसके बाद हमने ओके कर दिया। आप देखोगे ये बॉर्डर लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसा आपको बॉर्डर पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं आपको बताऊं। जब आप अपना पूरा कभी डॉक्यूमेंट बना लेते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इसमें अपनी स्पेलिंग्स चेक करनी है। वो आप जरूर करना। जो चीज आप टाइप करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक किया, तो आपको कर्सर स्टार्टिंग में रखना है और आपको F7 प्रेस करना है। F7 होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट। और अगर भूल जाओ, रिव्यू टैब पर आओ, सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये दिखा रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, मतलब आपने सब सही टाइप किया है। अगर हम गलत कर दें, जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लिखा, मैंने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट कर दिया और एक दो स्पेलिंग गलत कर देते। प्रोवाइड्स में से मैंने यहाँ से वी हटा दिया, वीडियो में से मैंने यहाँ पर एक आई एक्स्ट्रा लगा दिया। अब देखो जहां जहां गलती करेंगे वहां देखना है रेड कलर की अंडरलाइन शो करता है, जो कि होता है स्पेलिंग मिस्टेक, और एक होता है ग्रामर मिस्टेक। ये देखिए मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप के पहले स्पेस दे दिया तो इसने
गलत दिखा दिया ब्लू कलर की लाइन से। तो ब्लू या ग्रीन जो भी आए वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है और रेड स्पेलिंग मिस्टेक होती है, क्योंकि फुल स्टॉप के पहले कभी स्पेस नहीं दिया जाता। अगर मैं कहीं पर ये देखो कॉमा के पहले दे दूं तो देखना ये भी गलत बताएगा। अगर मैं कहीं पर डबल स्पेस दे दूं तो देखो आपको ये वो भी गलत दिखाता है। ठीक है, सपोज दैट यहां पर है, मैंने यहां पर एक और स्पेस दिया, यहां पर डबल दे दिया, तो ये हमेशा गलत दिखाएगा। अब इनको जब भी आप कभी ये काम करो, लास्ट में आप स्पेलिंग ग्रामर यूज करो तो ये आपको बता देगा कि आपने चार्ट्स गलत लिखा है या आपको ये चार्ट्स के पहले आपने कॉमा गलत दिया है, पहले स्पेस गलत दिया, आप उसको सही कर लो, चेंज कर दो। वीडियो के स्पेलिंग आपको सजेस्ट कर रहा है ये होनी चाहिए तो चेंज कर लो। प्रोवाइड्स में वो कह रहा है कि ये स्पेलिंग नहीं होगी, प्रोवाइड प्राइड कुछ भी हो सकता है, तो आप सुटेबल अपना चूज करो और आप चेंज करो। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग दिखा रहा है, कह रहा है डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ले लो, आप चेंज करो। यहाँ पर दिखा रहा है कि अदर के पहले आपने कॉमा दिया, स्पेस दिया है जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए मोस्ट पंक्चुएशन फॉलोज अ वर्ड विद नो स्पेस इन बिटवीन, तो चेंज कर दो, चेंज कर दो और बस ओके कर दो, आपका सारा मिस्टेक ये अपने आप सही कर देगा। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज इसमें भी छोटी है कि अगर आपको कभी भी एमएस वर्ड में कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी पड़ जाए तो कैसे इंसर्ट करोगे? इंसर्ट पर आओ और यहां से बस आपको जाना है पिक्चर्स पर। आपके सिस्टम में जहां भी पिक्चर्स हो आप वो लोकेशन अपनी चूज कर लो। जैसे कि मैं यहाँ से डाउनलोड्स पर आई और मैं देखूंगी यहाँ पर हमारे में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से कोई भी एक ले ली, रोहित या कोहली की इमेज ले ली, इंसर्ट कर दी। इमेज आती है ना तो एक प्रॉब्लम होती है, इमेज देखो मूव नहीं होती आपकी मर्जी से। ये देखिए, तो आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, ऊपर एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। इमेज सेलेक्ट करते ही बाहर सेलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा, इमेज को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पर आओ, यहां से एक टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आता है, रैप टेक्स्ट का, यहां से इसको लगा दो स्क्वायर। बस अब स्क्वायर लगाने के बाद अब अपनी इमेज को कहीं भी ले जा सकते हो जहां पर आप चाहो। छोटा करना है ऐसे छोटा कर लो, जहां पर आपको सेट करना है कर लो। और ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आपको सीवी वगैरह बना। अगर इमेज को क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो, इमेज को सेलेक्ट करो, यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको क्रॉप कर लीजिए, आपको जितनी भी इसको क्रॉप करनी है। इस तरीके से इधर से करनी, इधर से कर लो, इधर से करनी, इधर से कर लो और बाहर क्लिक कर दो, क्रॉप हो जाए। ये देखिए, तो इस तरीके से इमेज को क्रॉप कर सकते हो। बाकी इमेज को बॉर्डर वगैरह लगाना है तो फॉर्मेट पर जाओ और यहाँ से आप इसमें कोई भी एक बॉर्डर सिंपल लगा सकते हो, कोई भी ऐसा बॉर्डर दे सकते हो। सिंपल बॉर्डर देना है सिंपल दे दो, ये दे दो, ये दे दो, जो भी आपको पसंद आए। अदरवाइज पिक्चर बॉर्डर पर जाओ, यहाँ से इसका कलर ब्लैक कर दो, सिंपली बॉर्डर आप यहाँ पर दे दो। ये देखिए ऐसा सिंपली बॉर्डर दे दो ब्लैक कलर का। बॉर्डर में अगर आपको इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ानी है तो वेट पर जाओ और इसका थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा दो, कम कर दो, जो भी आपको पसंद है। देखिए कितनी इजिली यहाँ पर फोटो लग गई। इस फोटो को अगर आप कहीं भी अब ले जाएंगे, देखिए बहुत अच्छे से कहीं भी एडजस्ट हो जाएगी, कि कहीं बीच में लगानी है, साइड में लगानी है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग इमेज वगैरह इंसर्ट करते तो वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग देखो सेट नहीं होती, पर हमारी इमेज देखो हर जगह सेट हो रही है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी। अभी ये देखिए कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। तो बस इसे आपको जहां भी सेट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हो, आपने इसे सेट कर लेना है सिंपली। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रिंट करना। अब प्रिंट करना है तो सबसे पहले प्रिंट में बहुत सारे कमांड्स हैं, तो हम आएंगे पेज लेआउट पर। सबसे पहले मार्जिन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप यहाँ से नॉर्मल, सब में सेंटीमीटर डिफाइंड है। जब आपको ऐसा लगे मुझे कोई नहीं पसंद आया तो कस्टम मार्जिन पर आओ, यहाँ से कस्टम मार्जिन, और यहाँ से आप अपने आप दे दो। टॉप में 1 सेंटीमीटर, बॉटम में 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेफ्ट में 1 सेंटीमीटर, राइट में 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल हटा दोगे तो बिल्कुल हट जाएगा और यहाँ से कर दो ओके। आपका मार्जिन आपके अकॉर्डिंग। फिर से मार्जिन पर जाओ, अगर आपको कम ज्यादा करना है आप यहाँ से कर दो 2 सेंटीमीटर, टॉप एंड बॉटम से 2, यहाँ से मैंने कर दिया 2, लेफ्ट एंड राइट से मैंने यहाँ पर कर दिया 1.4। ठीक है, तो आप देखोगे कैसे भी आप इसमें दे सकते हो 1.4 और इसको आप ओके कर दो। ये देखिए ठीक है, ये दे दिया भाई हमने। इसके बाद ओरिएंटेशन कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये तो स्टार्टिंग में ही सेट कर लेना, पेज बनाने से पहले ही लैंडस्केप बनना, फिर आपका ये कंटेंट ना अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। देखिए पिक्चर कहाँ आ गई है, तो इसको पहले सेट कर लेना कि आपको पोर्ट्रेट प्रिंट करना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ऐसा सीधा पेज, लैंडस्केप मतलब ऐसा। तो हमने यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर लिया। साइज कौन सा होना चाहिए, यूजुअली A4 चलता है, A4 पहले से इसमें सेट है, और ये भी पहले सेट करना, कभी बाद में नहीं। हमेशा काम करने से पहले इतना करना, पेपर का साइज सेट करना और ओरिएंटेशन सेट करना सबसे पहले, और मार्जिन भी सबसे पहले। तीनों काम पहले करने होते हैं, इसलिए मैंने आपको मार्जिन पहले बताया, पर हाँ मैंने आपको पेपर और वो पहले नहीं बताया जो आपको पहले देखना है। तो साइज आप यहाँ से लेटर चूज कर लो या A4 चूज कर लो, दोनों यूजुअली सेम होते हैं।
अगर आपको कंटेंट अपना 2 कॉलम में करना है तो 2 कॉलम में कर लो। कई बार ऐसा हो जाता है हम लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, कुछ ऐसा कंटेंट होता है 2 कॉलम में करना होता है तो कर सकते। स्पेसिंग यहाँ से भी मैनेज हो जाएगी पैराग्राफ की। अब बस फाइनली जब आपका लगे कि आपका पूरा कंटेंट बिल्कुल सही जा रहा है तो आप इसे प्रिंट कर सकते हो। कंट्रोल P करो और आपको ये देखो प्रीव्यू दिखा देगा। और प्रिंट करने से पहले एक बार ये प्रीव्यू देखना जरूर अच्छे से, क्योंकि यहाँ से अभी भी देखो आपके सामने यहाँ भी मार्जिन सेट करने का भी ऑप्शन आएगा, पेज सेट करने का भी ऑप्शन आएगा, ओरिएंटेशन का भी ऑप्शन आएगा। और अगर आपके पास ज्यादा पेजेस है, जैसे देखिए हमारे पास टोटल 6 पेजेस है, और अगर हम आपको सारे नहीं प्रिंट करने तो आपको यहां से जाना है प्रिंट ऑल पेजेस की बजाय अगर करंट पेज प्रिंट करना है, प्रिंट करंट पेज, सिर्फ एक पेज प्रिंट होगा करंट, जिसमें आप जिसको आप लेके आए हो, जिसका आपने यहाँ पर कर, जैसे इसे हमारे पास जैसे ये सबसे पहला पेज ये है, मुझे ये पेज प्रिंट करना है, प्रिंट करंट। इसके बाद में अगर हमें चाहिए कि 1 से लेके 5 तक या 1 2 3, तो हमने 1 दिया, कॉमा दिया, 3 दिया, मुझे पहला और तीसरा प्रिंट करना था, मैंने दे दिया पेज नंबर फर्स्ट 1, 3। तो अब देखो आप ऐसे दे सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर टाइप भी दिखा रहा है। और अगर आपको चाहिए कि 1 से लेके 5 तक, छठा नहीं चाहिए तो 1 से लेके 5 ऐसे दे दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंटर सेलेक्ट करो, कितनी कॉपी निकालनी है पर पेज, और बस उसके बाद में प्रिंट पर क्लिक कर दो, प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारे में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो प्रिंट करेंगे तो ये सेव कर देगा। MS वर्ड का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है इसमें वो सारी ही चीजें आपको बताने की जो कि एक ऑफिस में जरूरत पड़ती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ऐसे और ट्यूटोरियल्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको किसी भी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।